सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है। जैसे पहला ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, दूसरा मैथिल एल्कोहल, और तीसरा कास्ट स्प्रिट, और चौथा है ग्लिसरॉल। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल राइट आंसर है। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला यौगिक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्टेरेट, दूसरा सोडियम बेंजोएट, तीसरा ग्लिसरॉल, और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ग्लिसरॉल। साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला यौगिक है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल राइट आंसर है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में ताप सुन्मय बहुलक है। निम्न में ताप सुन्मय बहुलक है। इसमें पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, दूसरा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, और तीसरा है मेलेमाइन, और चौथा है वैकेलाइट। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, पॉलीथीन। पॉलीथीन राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत यंत्रों में सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है ऊष्मा का सुचालक है, दूसरा विद्युत का सुचालक है, तीसरा विद्युत का कुचालक है, और चौथा है थर्मोप्लास्टिक है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत यंत्रों में सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशे हैं। तो पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऊन, तीसरा सिल्क, और चौथा ये सभी। तो इसमें 4 ऑप्शन राइट है, ये सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो कपास भी प्राकृतिक रेशा है, ऊन भी है, और सिल्क, तो ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पूर्ण फ्लुओरीनीकृत बहुलक है। तो पहला ऑप्शन है नियोप्रीन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा थायोकोल, और चौथा है पीवीसी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पूर्ण फ्लुओरीनीकृत बहुलक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से संश्लेषित बहुलक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सेलुलोस, दूसरा पीवीसी, और तीसरा प्रोटीन, चौथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, पीवीसी। निम्न में से संश्लेषित बहुलक है पीवीसी। पीवीसी राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ के शरीर से त्वचा की पतली परत के साथ फ्लीस का पृथक्करण क्या कहलाता है। भेड़ के शरीर से त्वचा की पतली परत के साथ फ्लीस का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है धूल यील्डिंग, और दूसरा रियरिंग, चौथा शीयरिंग, तीसरा शीयरिंग, और चौथा है ग्रोइंग। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, शीयरिंग। शीयरिंग कहलाता है, फ्लीस का पृथक्करण शीयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कपास किसका बहुलक है। कपास किसका बहुलक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रेयॉन का, दूसरा है नायलॉन का, और तीसरा ग्लूकोज का,
चौथा पॉलीथीन का, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, नायलॉन का। कपास नायलॉन का बहुलक है। नेक्स्ट, रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्लूकोस, दूसरा सेलुलोस, तीसरा फ्रैक्टोस और चौथा सुक्रोस। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सेलुलोस। रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है सेलुलोस। सेलुलोस राइट आंसर है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, गैसकट आदि के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। प्रेशर कुकर, गैसकट आदि के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा बेकेलाइट और चौथा पॉलीस्टायरीन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्रिलिक, दूसरा पॉलिएस्टर, तीसरा नायलॉन और चौथा रेयॉन। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, रेयॉन। रेयॉन राइट आंसर है। रेशम में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, कृत्रिम रेशम रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट है, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा ऑरलॉन और चौथा है बेकेलाइट। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ऑरलॉन। ऑरलॉन राइट आंसर है। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है वो है ऑरलॉन। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से निम्न में से कौन सा तंतु बनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा उर्वरक, तीसरा कीटनाशी और चौथा है विसंक्रामी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, बताना है राइट आंसर इसका कौन सा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठोस। ठोस राइट आंसर है। प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस में, उसमें ठोस आंसर राइट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है विघटनकारी प्रदूषक, दूसरा अविघटनकारी प्रदूषक और तीसरा है प्राकृतिक प्रदूषक और चौथा है पर्यावरणीय प्रदूषक। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, प्राकृतिक प्रदूषक। तीसरा ऑप्शन सही है, प्राकृतिक प्रदूषक। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषक जिनका विघटन धीमा होता है और पर्यावरण में
अपरिवर्तित रूप में अनेक दशकों तक बना रहता है कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है धीमे विघटनकारी प्रदूषक, दूसरा अविघटनकारी प्रदूषक, तीसरा है भूमि प्रदूषक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, धीमे विघटनकारी प्रदूषक। पहला ऑप्शन राइट है, धीमे विघटनकारी प्रदूषक। नेक्स्ट है अविघटनकारी प्रदूषक जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है बाढ़ और सुनामी, दूसरा है मनुष्य, तीसरा संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और चौथा है ज्वालामुखी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, बाढ़ और सुनामी। बाढ़ और सुनामी राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस धान के खेत में मुक्त होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है CFC और दूसरा है CH4 और तीसरा है SO2, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, CH4। धान के खेत में मुक्त गैस होती है CH4। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है CFC और दूसरा है CO4, तीसरा CH4 और चौथा SO2। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, CFC पहला ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।